वीडियो में बात कर लेते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि आज ही लिस्टिंग हुई है, आईपीओ आया था और यहाँ पे 114% के आसपास का प्रीमियम रहा है। तो स्टॉक में मूव तो अच्छे थे, अपर सर्किट भी लगा है, वो भी देखने को मिल नहीं था। लाइव सेशन जब दिन में चल रहा था तभी मैंने कहा था कि भाई बाय कर रहे हो तो कर सकते हो एज ऑफ, बट अपर सर्किट के करीब अगर जाता है तभी होल्ड करना, ओके, वरना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी डेफिनेटली। फाइनली यहाँ पे अपना अपर सर्किट लगते हुए नजर आया और वहाँ पे फिर अपन को कल के लिए उम्मीद है कि कल कैसा रहेगा वो समझ लेते हैं। तो कल अगर यहाँ पे जो अपना मूव रहेगा इस जोन पे, अगर ये 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के हुए चल रहा है स्टॉक। ओवरऑल यहाँ कहीं से आप इसको टाइम करते हैं तो एक राइजिंग वेज बन गई है आज में 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और ज़्यादा डेटा नहीं है तो बड़े टाइम फ्रेम देखने का कोई मतलब नहीं है। डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो एक ही कैंडल दिखेगी, 1 घंटे की देखोगे तो 6-7 कैंडल दिखेंगी। तो 3 मिनट्स 5 मिनट्स पर ही इसको जज करते हैं अपन। अपर सर्किट लग गया, साइडवेज रहा है, फिर कुछ नहीं था। अब कल कैसा रहेगा? कल भी अगर देखो अप मूव रहेगा, बाइंग ऑर्डर बहुत थे, बल्क में थे, तो यहाँ पे एक और अच्छी मूव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो मे भी अगर सही चलता है इसी तरह से तो यहाँ पे 175 का साइकोलॉजिकल लेवल भी कल में ये टच कर सकता है इस जोन तक। तो यहाँ पे पहला टारगेट तो इसको मान के चल सकते हैं, 10 पॉइंट ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो मोमेंटम रख सकता है। बट एक चीज़ कहूंगा कि भाई ज़्यादा होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना साथ में, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 114% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है और अनइवननेस कहीं सेलिंग अगर बनती है तो एकदम से सेलिंग भी आ सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए, मोमेंटम जब मिलेंगे वापस से छोटा छोटा डिप आएगा तो एड ऑन करते रहेंगे वहाँ पे। बट प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप यहाँ पे बैठे हैं कि हम तो होल्ड कर लेते हैं जो भी, क्योंकि स्कैल्पर्स हैं और उनके लिए है कि भाई जो सोच के चल रहे हैं कि मैं तो 2-3 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनका अलग सिनेरियो है। बट जो एज ऑफ यहाँ पे छोटा सा स्विंग ढूंढ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि भाई प्रॉफिट बुक करते रहना। यहाँ पे जो भी अपनी फॉर्मेशन रहेगी, अगर यहाँ पे आज आरएसआई देखें तो बिल्कुल टॉप चल रहा है, 76 फ्लैट नोट पे हो गया है। तो यहाँ पे बड़े डेटा तो नहीं है अपने पास, बट एक अजम्पशन ले सकते हैं, अगर यहाँ से जोन का ब्रेकआउट आ रहा है तो भाई 170 और फिर 175, अगर कल ये भी सस्टेन कर रहे हैं और अगर ऊपर की दिशा में कल भी अच्छा मूव बन रहा है तो भाई मे बी कल भी अपर सर्किट लग सकता है। बट वो अनइवननेस है, स्पेकुलेशन है, उतना ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे, इसीलिए यही सलाह है कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस टर्म्स मल्टी बैगर ऑन लिस्टिंग, बुक प्रॉफिट और होल्ड फॉर फ्यूचर गेन्स। अब यहाँ पे भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो होना ही था, अच्छे प्रीमियम पे देखने को मिलना था, रेप्यूटेड कंपनी है, ट्रस्ट भी है लोगों का काफ़ी, तो ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलनी थी। ओवरवेलिंग सब्सक्रिप्शन जो रहा है 67.43 टाइम्स रहा है, स्काई हाई ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको नज़र डालनी है, ओके, यहाँ पे आप देखें जो एडवाइजर है नयाती, एडवाइज कंसिडरिंग बुकिंग प्रॉफिट नाउ, हाउएवर फॉर इन्वेस्टर्स प्लानिंग टू होल्ड सी रिकमेंड पोटेंशियली सेटिंग अ स्टॉप लॉस एट 135। अगर आप होल्ड कर रहे हो एज ऑफ तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी स्टॉक आप देखें इतनी तेजी से हाई पे लिस्ट होता है तो उसमें सेलिंग जनरेट जरूर होती है। प्रीमियर एनर्जीज में भी आप देखें कि 114% पे लिस्ट हुआ था, उसमें भी कुछ सेलिंग अपन को देखने को मिली प्रीमियर एनर्जीज में, और फिर वहाँ पे 1-2 दिन पुल बैक के बाद फिर रेडी हुआ था। ओला में जो था वहाँ पे डबल हो गया था, क्योंकि उतना ज़्यादा हाई प्रीमियम नहीं था, बट ओला में लोगों को थोड़ा फोमो ज़्यादा था, ओके, हालांकि उतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं थे ओला के, बट फिर भी फोमो थोड़ा ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं ओला 4 दिन अपर सर्किट और आज ओला थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आ रहा है, काफी लोग ट्रैप हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आप भी जैसे ट्रैप हो जाओ, तो प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए भाई, 2-4-5% आ गया प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट करो, फिर से एंट्री बन रही है, कुछ अगर आपको लग रहा है सेटअप बन रहा है फिर से एंट्री ले लो, 2-4% फिर ले लो, एग्जिट करो, इस तरह से आप देखोगे तो बेटर रहेगा। और ऐसे स्टॉक्स में जब लिस्टेड होते हैं तो इसी टाइप से देखा जाता है। और ऑलरेडी अगर 100% के ऊपर कोई भी स्टॉक प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो थोड़ी सावधानी जरूर बरता करिए। हालांकि यहाँ पे एक जो अच्छी चीज आपको बताता हूँ कि 1 आवर टीएफ पे कभी भी कोई भी आप देखें आईपीओ अगर कोई भी लिस्ट हो रहा है, 1 आवर टीएफ पे अगर एक बुलिश कैंडल है और नेक्स्ट बुलिश कैंडल अगर उसके हाई के आसपास करीब मिलती है या उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है तो बड़ी संभावनाएं रहती हैं कि वो स्टॉक ऊपर की दिशा पकड़ते हुए नजर आता है। तो ये चीज़ आप हमेशा फॉलो करा करिए, आईपीओज में ये बड़े काम की चीज़ होती है। इसके अकॉर्डिंग काफ़ी आईपीओज ईजिली आपको ट्रैक रहेगा, 80% रिकॉर्ड होता है स्ट्रेटजी का। बात आती है कि भाई यहाँ पे मार्केट कैप कितना है, तो 58,000 का सीआर का बजाज हाउसिंग का मार्केट कैप है, आरओसी 9% का चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, इसके ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट रिसेंट वाला जो था वो 483 सीआर का था और जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो 2200 के आसपास रेवेन्यू हो गया था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी 640 हो गया बढ़ के, काफ़ी चीज़ें सही चल रही हैं। और अगर ईयरली देख लिया जाए प्रॉफिट, तो ईयरली प्रॉफिट आप देखें 2020 में 421 होता था, अब 2024 में ये 1731 हो गया। तो ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं। इन्वेस्टर्स का हालांकि अभी डेटा नहीं आया, वो जब आएगा तब बात करेंगे उसके ऊपर। और रिजर्व देखें तो यहाँ पे कंपनी के बढ़ रहे हैं, 5500 सीआर के रिजर्व हो गए। बोरिंग्स भी हालांकि इस बार थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई हैं, ओके।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कहूँगा कि ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट शॉर्ट टर्म निकालते जाइए, क्योंकि स्टॉक जब एक डिप दिखाएगा या यहाँ पे अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, एटलीस्ट इस वीक तो वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ये थोड़ा ये सेटल डाउन होने दीजिए, ये वॉलेटाइल सिनेरियो जो है वो खत्म होगा, तभी कुछ अच्छे मूव देखने को और मिलेंगे अपन को। तो यहाँ पे अगर जो भी प्रॉफिट आ रहा है बुक करिए, अपने प्रॉफिट से मतलब रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट किसी का सगा नहीं है। ओके, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 11 बजे से लाइव आता हूँ, शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।